अमर भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? फाइनली मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सब चीज़ों पे। 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं सिचुएशन में, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग। बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, नेपोटिज्म के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे मद्देनजर रखते हुए इस पूरे सिचुएशन में जो हुई है सुशांत सिंह राजपूत को लेके। तो पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा डिप्रेशन की। इससे पहले कि हम सारी चीज़ों पर आएँ, यहाँ पे हो सकता है इसी वीडियो में मैं कवर करूँ लेसन भी हम इससे क्या ले सकते हैं। और पहले लेकिन डिप्रेशन को मेरे को ये लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को क्लियर ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि डिप्रेशन होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे हमें कंसिडर करने हैं कुछ what we have to consider is the facts of the situation, right? Facts of the situation is क्योंकि सबसे पहले इंसान परसेप्चुअली जो देखता है, सामने सामने जो उसको दिख रहा है कि इस इंसान के पास सब कुछ है। लोगों के नज़रिए से, मेरे ख्याल से बाहर से देखने में ये था कि दिस गाय हैज़ एवरीथिंग, अमेजिंग लुक्स, करोड़पति, ऑब्नॉक्शियसली फेमस, राइट? तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, यार ये फिर डिप्रेस किस चीज़ को लेकर था। दूसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया, लोगों से मैंने थोड़ा सा बात कर रहा हूँ तो लोग शायद सैडनेस, सॉरो, ग्रीफ को डिप्रेशन से कंफ्यूज करते हैं। वो भी क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ही समझो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल डाल सकते हैं। किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ है, बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है लाइफ में, तो लोगों को लगता है जब हमारा ब्रेकअप हुआ और हम जब दुखी हो रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, वो डिप्रेशन है। दैट्स अ ग्रीविंग प्रोसेस। वो ग्रीविंग प्रोसेस 3 वीक्स में आप चीज़ देखोगे, या फिर किसी का अगर डिमाइस हो जाती है, किसी का देहांत हो जाता है आपके घर में, या फिर आप किसी इंसान से क्लोज थे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, पहले 2 हफ्ते इंसान बहुत रोता है, बहुत वो करता है, बट वो ग्रीव कर रहा है। तो वो खाना नहीं खा रहा, वो हो सकता है नींद भी नहीं आ रही हो इंसान को, पतला सा हो गया है, डाडा। बट आप चीज़ देखते हो धीरे धीरे विद टाइम वो चीज़ बेटर होती जाती है, और आप उसको 3 मंथ्स में अगर इंसान को देखते हो, वो इंसान नॉर्मल हो चुका होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाना है डिप्रेशन होता क्या है। वो तो मैं आपको यहाँ पे एक फिल्म के तरीके से बताता हूँ। आप ऐसे समझो, फिक्शन या इमेजिनेशन के तरीके से। लेट्स जस्ट से स्टेट ऑफ माइंड होती हैं, ठीक है, जिनमें आप जीते हो। स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि रेल्म्स होती हैं कुछ। तो एक रेल्म हो गई जो कि आप जब वेकेशन में जाते हो तो 4 दिन की या 6 दिन की वेकेशन है, उसमें आप फील करते हो एकदम यूफोरिया। आप नई चीज़ें देख रहे हो, आप समुद्र देख रहे हो, या आप लेक देख रहे हो, या फिर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो, या फिर फैमिली के साथ तो ब्यूटी देख रहे हो, तो आपका दिमाग में होता है वाओ, वंडर चल रहा है। एक होती है नॉर्मल स्टेट, जिसमें आप उठते हो, आप थोड़े से बोर्ड हो, जो हम जी रहे हैं, एक नॉर्मल रेल्म ऑफ स्टेट हो गई। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ ये साइकोलॉजिकली ट्रू है, मैं आपको समझाने के लिए एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ। ये डिप्रेशन इज अ रेल्म जो कि डार्क रेल्म है, और आई वुड से द डार्केस्ट रेल्म। जो इंसान डिप्रेस्ड है वो नेसेसरली, यानी कि मतलब वो पूरे दिन रो नहीं रहे। जब आप उस डार्केस्ट रेल्म में रह रहे होते हो, तो आप एक चीज़, इसको लिटरली आप अगर इमेजिनेशन में या फिर किसी एनिमे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सको, तो आप समझो हर चीज़ डार्क है आपकी लाइफ में, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है। तो आप जो फील करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फील आप ये करते हो आपकी ज़िंदगी में पहले आपकी बॉडी के अंदर सारी एनर्जी निकाल दी गई है। सो आप नेसेसरली ऐसा नहीं 24/7 हमेशा सैड हो, बट आप एनर्जी लेस हो। दिमाग में, पूरी बॉडी में कोई भी काम, उठ के कपड़े बदलना, नहाना, बाल कटवाना, ब्रश करना, बेड से सुबह सो के निकलना बाहर, सब कुछ लगता है क्यों करें। आप बस पड़े रहना चाहते हो एक जगह पे। आप ना किसी इंसान से मिलना चाहते हो, आप चाहे किसी आपके दोस्त हो तो आप भी नहीं चाहते हो शाम को यार वहाँ जाना है, दोस्तों ने इनवाइट किया। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप एक जगह पास पड़े रहना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। इन अ लॉट ऑफ वेज इट्स अ वेरी, देखो डार्क से इम्प्लाइड है कि इट्स नेगेटिव, बट इट्स नॉट जो हम सोचते हैं कि मूवी में या हमारे दोस्तों में कोई इंसान रो रहा है या दुखी है या फिर वो है तो वो डिप्रेस्ड है। नहीं दोस्त, नेसेसरली मतलब ये नहीं वो डिप्रेस्ड है। हो सकता है ही इज गोइंग थ्रू समथिंग एंड वो बेटर हो जाएगा। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा होता किस चीज़ की वजह से, या फिर डिप्रेशन की रूट क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले तो आप एक चीज़ समझो, दिस इज अ रेल्म, एन एंटायरली डिफरेंट रेल्म जो कि ब्रेन में एग्जिस्ट करती है। और मैं आपको यहीं पे बहुत इसलिए एक पॉइंट रखना चाहूँगा, प्लीज़ इसको मनी, फेम, गर्लफ्रेंड, प्यार, लुक्स, इससे कनेक्ट मत करो। हर इंसान जिसके पास पैसा है वो डिप्रेस नहीं है, हर इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो भी डिप्रेस नहीं है। इस जजमेंट में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि पैसा ऐसा पॉइंटलेस है। नहीं दोस्त, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। पैसा पॉइंटलेस नहीं है, पैसा आपकी लाइफ बढ़िया फैसिलिटेट करता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, आपकी लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, आपकी लाइफ बेटर होती है। डिप्रेशन की रूट जो होती है वो एक लाइन का थॉट है, समझना इस चीज़ को। बहुत ही सिंपल रूट होती है, और इसीलिए आप इसको समझो कि बाहर से देखने वाला इसको कभी समझ नहीं पाएगा, बिकॉज उस चीज का रीजनिंग से कोई रिश्ता नाता नहीं है।
तो मैं जब अपने डायरेक्टर फ्रेंड से बात करता है, मैं किसी और को समझा रहा हूँ, तो लोग, मैं चीज़ देख रहा हूँ, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए रीज़न यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इसका रीज़न से कोई रिलेशन नहीं है। जो डिप्रेसिव थॉट की जो रूट होती है, जो कि एक सिंपल लाइन है, हो सकता है 3 वर्ड्स हों, मैं आपको वो वर्ड्स बता देता हूँ। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है उसका। इसकी जब तक मैं स्टोरी देख रहा हूँ तो मुझे एक पैटर्न दिखा है, वो ये था कि नोबडी लाइक्स मी। अब आप यहाँ पे कहोगे ऐसा है ही नहीं भाई, इसके तो करोड़ों फैंस थे। तो मैं इसलिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि फैंस मनी से कोई इसका रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा, मैं 1% नहीं 0.01% पॉपुलर हूँ कंपेयर टू सुशांत, बट 0.1% में मैंने एक चीज़ लाइफ में वो चीज़ देख ली है, फैन से रिश्ता आपका होता क्या है। जब आप अपनी लाइफ में किसी, जो इंसान आपको एडमायर करता है, आपको अपना फ़ैन बोल रहा है, जब आप उससे रियल लाइफ में मिलते हो ना, तो वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि 2 इंसान नहीं मिल रहे। उसमें क्या होता है, एक इंसान मिल रहा है जिसने आपको अपने आंखों पे रख दिया है। तो वो इंसान चाहे कितना चाहता हो कि भाई प्लीज़ मुझसे इंसान की तरह मिलो, एक लौंडे की तरह ट्रीट करो, एक भाई की तरह ट्रीट करो, वो चीज़ कभी मिल नहीं पाती, इसलिए एक ह्यूमन कनेक्शन नहीं हो पाता कभी। मेरे जितने लोग मुझे मिले हैं अपनी लाइफ में, रोड में बाहर, या जितनों से मैंने बात करी है 1-2 घंटे, काफ़ी फ्रेंड्स से मेरे दोस्त बन गए। आप चीज़ देखोगे, मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट विदिन 10 सेकंड्स ये होता है, अगर वो कह रहे हैं भाई आपका ये वो, मैं कहता हूँ भाड़ में क्या हो सब, तुम कैसे हो दोस्त, क्या चल रहा लाइफ में। मैं सडनली कॉन्वर्सेशन में इंसान को ड्रैग कर देता हूँ, जो कि ऐसा होता है 2 लौंडे बात कर रहे हो, और उसकी वजह से मैं एक बॉन्ड बिल्ड कर पाता हूँ जहाँ पे इंसान रिलैक्स होता है। वो बुलशिट चली जाती है जो 2 बीच में हायरकल नौटंकी है हम दोनों के बीच में फंसी हुई, कि आप हमसे बड़े हो, ये इल्यूजन है। और वो इल्यूजन ब्रेक करता है। तो आपको समझना चाहिए, जो करोड़ों उसके फैंस हैं उनके साथ मैं आपको एक बहुत लिखित में चीज़ दे सकता हूँ, लिखित में कोई इंसान वो फील नहीं कर पाता कनेक्शन, क्योंकि उसको पता है अरे मैं एक इंसान हूँ, ये मुझे कुछ और ही ट्रीट कर रहे हैं। इसकी मुझे जहाँ तक दिख रही है नोबडी लाइक्स मी, वो कैसे आई होगी इसकी लाइफ में। तो हम इसकी कुछ एविडेंस स्टडी करते हैं। पहला एविडेंस, कंसिस्टेंटली आप एक चीज़ देख रहे हो, इंटरव्यूज़ मैंने देखा, और जो चीज़ ने मेरा दिमाग ही उड़ा दिया था वो था एक इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखा, जिसमें एक लड़की ने लिखा, यार हम तुम्हारी पिक्चर नहीं देखने वाली, क्योंकि यार इसमें तुम मर जाते हो, एंड आई लाइक यू वेरी मच, एंड हम नहीं चाहेंगे डर रहा। एंड उसका रिप्लाई आता है, अरे यार यू नो समथिंग, एंड आई थिंक आई विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट हियर ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। उसमें कह रहा है यार प्लीज़ पिक्चर देखो, और अगर आप मेरे फ़ैन हो या आप मेरे को लाइक करते हो तो प्लीज़ पिक्चर देखो, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो मेरे को बॉलीवुड से निकाल देंगे, ला 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 ला। एंड मेरे लिए बहुत ही दिमाग उड़ा देने वाली चीज़ थी, बिकॉज वट ही इज सेइंग इज समथिंग सो पर्सनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि ऐसी चीज़ को इंसान अपने इंस्टाग्राम में एक स्ट्रेंजर को, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में पोस्ट करके नहीं बताएगा यार देखो प्लीज़ यार, वरना मेरे को लोग वहाँ से निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मेरे लिए लाइक आप सिंपल ये भी बोल सकता ना, यार प्लीज़ देखो, अगर आप फैन हो प्लीज़ देखो, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। बट इसके दिमाग में ये थॉट था, और वो थॉट फिर मैंने देखा दूसरे इंटरव्यू में बोला कि मैं फ्रेंडशिप करना चाहता था, बट ये लोग मेरे को 1-2 कॉल में करके वो हटा देते हैं। आप दूसरे इंटरव्यू देख रहे हो, वहाँ पे वो बात कर रहा है कि अगर मेरे को मूवी में नहीं लेते लोग, बॉलीवुड मेरे को बाहर निकालता है, ऑस्ट्रेसाइज कर देता है, तो मैं अपना एक कैमरा लेकर बनाने लग जाऊंगा। यू हैव टू स्टडी द क्लेम, यू डोंट हैव टू स्टडी व्हाट ही इज सेइंग एज द सोल्यूशन। सोल्यूशन तो वो नहीं कर पाए ना अप्लाई, आपको पैटर्न जो देखना है वो क्लेम्स में देखना है, और वो उसमें कंसिस्टेंट आपको पैटर्न मिल रहा है। वो इंसान बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा है, यानी कि वो चीज़ उसके दिमाग में कितनी बुरी तरह से उसको बॉदर कर रही होगी कि वो हर पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक चीज़ बोले जा रहा है। अब यहाँ आपको इसी को एग्जाम्पल लेके दूसरे के एक्टर्स को स्टडी करना है। मैं यहाँ पे 2 एक्टर्स की बात करना चाहूँगा, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप शाहरुख खान का कम से कम 10 इंटरव्यूज़ देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि इस इंसान में हल्का सा नहीं बहुत बड़ा ईगो है, अपने आप को एक पॉइंट ऑफ सुपीरियोरिटी में रखने का। मैनी अ ट्रूथ इज स्पोकन इन जेस्ट, मजाक में या कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ ये वाइब देता रहता है कि मैं शाहरुख खान हूँ। नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं चीज़, तो आपको समझना पड़ेगा जो इंसान के दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है, आप ये चीज़ देखोगे वो कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियसली निकल ही जाती है मुंह से बाहर। शाहरुख खान के इंटरव्यूज में आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा, वो कहीं ना कहीं बार बार आपको किंग पे आके कहीं ना कहीं घुमा ही देगा। वो मेरे ख्याल से कॉन्शियसली भी नहीं कर रहा है, बट वो उसका अंदर वो जो फील करता है वो वही वर्बलाइज कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर आप 10 इंटरव्यूज देखोगे आपको दिखेगा इस इंसान को एक्टिंग से बहुत प्यार है। वो आपको ना चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्सेशन को बाहर ले आएगा। जब मैंने ये सेम अगर आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो सुशांत सिंह के इंटरव्यूज में 10 में मैंने चीज़ देखा, कंसिस्टेंटली एक पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं घुमा के इसी कॉन्वर्सेशन पे ले आ रहा है। इससे इंसान का हेड स्पेस पता चलता है। इसका हेड स्पेस में ये चीज़ जो थी इसको बॉदर करती थी, तभी चाहे इंटरव्यू में उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल। इंस्टाग्राम वाला वॉज द मोस्ट आई थिंक इम्पैक्टफुल टू मी, क्योंकि मैं नहीं सोचूंगा कोई इतनी पर्सनल बात किसी के दिमाग में जो चली कि यार मेरा बॉलीवुड करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाला हो सकती है, वो इंसान वर्बलाइज करेगा टू हिज फैन बाहर जाके।
एंड इफ ही इज डूइंग दैट मीन्स टू मी दैट इट वॉज बॉदरिंग हिम ऑन दैट लेवल. सो आपको यहाँ पे एक सिंपल जर्नी देखनी है इंसान की. जर्नी से पता क्या आपको पता चलता है इंसान का दिमाग कहाँ था. यानी कि ये इंसान बैकअप डांसर से आज एक ए लिस्ट एक्टर बना. यानी कि इसका ऑब्सेशन, एम्बिशन कितनी डेंजरस लेवल पे होगी, क्योंकि कितने करोड़ों लोग जाते हैं भैया बॉलीवुड और क्या कर पाते हैं. समझना इस चीज को. तो आप जब ये चीज यू टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि पहले ही आपको कंसिडर करनी है इसका कितना मन होगा. हमेशा से जब बैकअप डांसर था कि भाई मैं आज इनके साथ काम कर रहा हूं, आज मैं पीछे हूं, आज मुझे एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, एक दिन करेंगे. सच में सोचो इस चीज को. वो इंडस्ट्री जो कि चांस नहीं देना चाहती, लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, ओके, बुलशिट ना करो अपने आप से. और उसमें उसने क्या, यानी कि अब आपको ये इंटेंसिटी कंसिडर करनी है. नोबडी लाइक्स मी में यही सेम इंटेंसिटी आती है कि इंसान जिसकी चाह इतनी ज्यादा थी, सो आपको कॉमन सेंस यूज करना है. हु वुड ही हैव वांटेड टू बी लाइक्ड बाय? दीज पीपल. इन्हीं को तो देख के शायद उसके अंदर वो तमन्ना आई होगी जो ये कर रहे हैं मैं वही करना चाहता हूं. और फिर वो सबसे पीछे से स्टार्ट हुआ और करते करते हमें को सबसे आगे ले आया. जिस इंसान की इंटेंसिटी इमोशन में इतना स्ट्रांग था, यानी कि उसका कनेक्शन या इमोशनली वो उतना ही अटैच था उस लोगों से एक्सेप्टेंस पाने में. वरना वो आपको हार्ड वर्क, क्रेजी लेवल पे ऑब्सेसिव हार्ड वर्क दिखता ही नहीं ना उस इंसान का. आपका क्विट कर गया होता. तो नोबडी लाइक्स मी में इट्स नॉट अबाउट मेरे फ्रेंड्स जो क्लास 12 में थे या मेरे कॉलेज फ्रेंड्स. इट्स नॉट अबाउट मेरे फैंस 10 मिलियन है, 9 मिलियन है. नो, इट्स अबाउट योर पीयर्स, योर कॉलीग्स. द वेरी एम्बिशन, द वेरी ड्रीम यू हैड भाई, जो दूसरे लोगों के पास थी, एंड यू जस्ट वांट टू बी अ फकिंग, you know, like acknowledged by them, to be a part of that. So nobody likes me comes from that. डिप्रेशन के हम वापस जाते हैं. डिप्रेशन की रूट क्या होती है? कुल मिला के मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है ब्रेकअप डिप्रेशन ट्रिगर नहीं करता, बट डिप्रेशन जो ट्रिगर होगा ब्रेकअप से वो ये नहीं होगा कि मेरे को ये लड़की छोड़ के चली गई. डिप्रेशन इज वेरी 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 पर्सनल. समझ रहे हो? इट्स वेरी इंट्रापर्सनल. इट हैज टू डू विद यू, विद योर सेल्फ. सो डिप्रेशन की जो रूट होती है, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर पीपल. इट इज ट्रिगर्ड, इट मे बी ट्रिगर्ड बाय अदर पीपल, बट जो व्यू पॉइंट डेवलप होता है वो बहुत ही आई सेंट्रिक होता है. डिप्रेशन का एक्चुअल रीजन नहीं होता है. रीजन या फिर जो थॉट होगा, बॉयल डाउन जो होगा, चाहे उसका ट्रिगर कुछ भी हो, वो होता है आई एम नॉट वर्दी. सो इस पार्ट लेसेक्स फ्रेटर्निटी का वो पार्ट बनना चाहता था. हमेशा से एक्सेप्टेंस चाहता था, हमेशा से एक्नॉलेजमेंट चाहता था. वो इंटरव्यू में बोला है क्लियरली, यार मेरे को ये लोग फ़ोन नहीं उठाते मेरा, मैं इनको पार्टी में जाता हूँ, मुझसे बात करते हैं, डाटा इग्नोर कर देते हैं. तो वो चीज़ सीख कर रहा है, वो तभी वो वर्बलाइज कर रहा है एक इंटरव्यू में. यानी कि वो अपनी रियल लाइफ में कितना वर्बलाइज करता होगा, कितना ज़्यादा बॉदर्ड होता होगा वो इससे. ठीक है, उससे वो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, यार मेरे को ये लाइक नहीं करते. अब डिप्रेशन, अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ढंग से समझाने वाला हूँ डिप्रेशन क्या होता है. डिप्रेशन एक सीड है, a seed of a irrational idea, of an irrational thought, जो आपके प्लांट कर लेगा आपके दिमाग में. जब वो प्लांट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको 6 महीने लगते हैं ग्रो करने में. What it requires is a catalyst. So डिप्रेशन के लिए क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे ब्रेकअप की एनालॉजी लेता हूँ. आपका एक ब्रेकअप हुआ. ब्रेकअप में क्या हुआ? इस इंसान ने आपको सिर्फ छोड़ा नहीं है, उस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया. उस इंसान को जिसको चूज़ किया, वो इंसान विजिबली आपसे बेटर है, और उसने आपके मुंह पे बोला तुम बेटर नहीं हो, और वो चला गया या चली गई. वो तो चला गया. द थॉट जो आपके इंसान में वो रूट में वो भर के चला गया, वो था कि आई एम नॉट वर्दी. क्योंकि आप फोकस्ड उसी इंसान पे, तो आप ये थॉट भर लेते हो. उसके बाद डिप्रेशन की जो सीड है ना, वो खुद सुचवाता है आपको कुछ चीज़ें. अब वो जो दूसरी चीज़ उसके बाद उसको सुचवाएगा. और यहाँ पे याद रखना, वो लड़की जो आपको छोड़ के गई, ये था कैटलिस्ट और ट्रिगर भी है सिचुएशन में. वो जो चीज़ नेक्स्ट चीज़ जो सुचवाएगा, आपका खुद का दिमाग है, वो ही आपसे बोलेगा कि आप डिजर्व ही नहीं करते किसी भी इंसान को. यू आर द मोस्ट अनडिजर्विंग पर्सन. अब इमेजिन करो, ये फीलिंग आपके दिमाग में, नॉट अ रीजनेबल फीलिंग मेरे भाई. ऑब्जेक्टिव रियलिटी से तुम देखोगे, तुम कहोगे भाई तेरे पास तो सब कुछ है, इतना बढ़िया घर है, इतनी बढ़िया कार है, सब कुछ तो है यार, तू क्या बात कर रहा है. उसका दिमाग लेकिन मान चुका है. अब वो उसको रियलिटी है, और वो ग्रिम रियलिटी है, एक ब्लीक डार्क रियलिटी है. इट्स अ फीलिंग दैट टेक्स प्लेस, दैट टेक्स अ वेरी बिग part of your perception of how you perceive reality and the world and yourself. So it becomes a very private thing, a very secret thing.
सो सेकंड थिंग जो डिप्रेशन में इंसान करता है वो है तुम किसी तरह से, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में काम नहीं करना चाहते, आप अपना काम नहीं करते, आप नौकरी नहीं करते, आप सब कुछ नहीं करते हो, आप करते हो, अपने दोस्तों से मिलते हो, आप सबसे मिलते हो, लेकिन आप एक स्विच डेवलप करते हो। आपकी रियल पर्सनालिटी इस टाइम पे आपकी जो डिप्रेशन चल रहा है वो है, वो एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ हो जाती है, वो आपके इन्वायरमेंट तक सीमित है। आप हो सकता है आप उस इन्वायरमेंट में भयंकर चेन स्मोकिंग कर रहे हो सकता है आप ड्रिंक कर रहे हो सकता है आप सेल्फ अब्यूज कर रहे हो, क्योंकि आप बिल्कुल बॉटम में हो एक रिवर के या फिर ओशन में, ठीक है। उस इन्वायरमेंट में आप सिर्फ डार्कनेस है आपके अराउंड, सिर्फ डार्कनेस है, आपको फर्क नहीं पड़ा मैं कैंसर से मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप दारू पी रहे हो, क्या होगा ज़्यादा, क्या होगा, होने दो। लेकिन अब लेट्स से उस इंसान को किसी शूट पे जाना है, तो आपको पता है क्या होता है, आपको पता है शूट 6 घंटे की है, आप किसी तरह से 6 घंटे का एक रिजर्व बनाओगे अपनी बॉडी में, और वो जब शूट करोगे, जब अपने घर से करोगे, आप कैब या अपनी कार में बैठोगे, आप ड्राइवर जहाँ बैठोगे वहाँ पे वो पर्सनालिटी स्विच करती है, और वो सडनली आप एक नेक्स्ट पर्सनालिटी लाते हो जो कि वो सिर्फ दुनिया के लिए है वो पर्सनालिटी। तो आप जाते हो, आप शूट करते हो, लोगों से अच्छी तरह मिलते हो, आप स्माइल करो, आप बातें करो, कैसे हो यार, ये है वो है वो है, लेकिन ये सब एक्टिंग है, इट इज़ नॉट रियल। आप जेन्युइनली बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं हो किसी भी कॉन्वर्सेशन में, आप जॉब कर रहे हो क्योंकि आपको जॉब करनी है, इट्स योर जॉब, तो आप वो जाके एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप उसमें भी सोच रहे हो, जब आप कर रहे हो तो वो आपको हो सकता है कुछ मोमेंट में खुशी भी दे दे, आप एक्साइटेड भी हो रहे हो, यू आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। जहां वो 6 घंटे का रिजर्व खत्म हुआ, आप वापस जब कार में बैठे तो आपका ड्राइवर आपसे खुशी से बात भी कर रहा है ना, तो आप स्विच वो हो चुका होता है, फिर आप 1 वर्ड रिप्लाई दोगे, सब बढ़िया, आप कुछ नहीं, आप बस शीशे के बाहर देख रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी जा चुकी है आपके अंदर जो आपने किसी तरह से भरी थी अपने अंदर। लोग ये सोचते हैं यार ये थक गया होगा, फिर आप रूम में जाते हो, जहां का दरवाजा खुला, आप उस ओशन के बॉटम में जो डार्कनेस होती है, डार्कनेस ऑफ द नाइट जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, डार्कनेस ऑफ द डार्केस्ट ब्लैक जो आप इमेजिन कर सकते हो, ब्लैकनेस, एब्सोल्यूट फकिंग ब्लैकनेस, आप फिर वो दरवाजा खोलते हो और आपकी वो रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी स्टार्ट होती है। 1 सेकंड में एनर्जी जमीन से निकल गई, फिर आप बस पड़े हो, कुछ नहीं, खाने का मैंने यहाँ पे कुछ खा लिया थोड़ा बड़ा, सिगरेट वापस स्टार्ट हो गई। इट्स लाइक दैट। आप ये नहीं कि ग्रीव कर रहे हो, रो रहे हो, नहीं 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 नहीं, इट्स अ फकिंग लाइफस्टाइल इन अ सेंस, तभी तो 1-1, 2-2, 3-3 साल चलता है ये, कोई 3 महीने का 1 महीने की चीज नहीं है ये यार। एंड द ट्रूथ अबाउट दिस थिंग इज कि आपके अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, आपके पिताजी, आपके घर में जो भी है, जो आपसे क्लोजेस्ट भी, आपसे पता है आपको प्यार करते हैं, उनको भनक भी नहीं लगे कि आप इनसे गुजर रहे हो उस चीज़ से, क्योंकि मेरी बात समझना, मैंने आपको क्या बताया, एक एनर्जी रिजर्व होता है। तो लेट्स से आपके घर में किसी का कॉल आ रहा है, आप क्या करते हो, उस कॉल तक वो एनर्जी रिजर्व वापस ले आओगे, वो एक्टिंग मोड आपका वापस ऑन होगा, आप कॉल उठाओगे, हाँ कैसा है, सब बढ़िया, आप कैसे हो, आप मन में चाह रहे हो कि वो फ़ोन कटे जल्द से जल्द, लेकिन आप बात कर रहे हो 10 मिनट, आपने ऐसी आवाज़ बनाई, अपनी ऐसी बात कर रहे हो क्योंकि आपको पता है मुझे क्या पर्सोना सामने रखना है, आप चैंपियन कर लेते हो वो। तो आपका अगर दोस्त भी आता है तो आप दरवाज़ा खोल लो, और आप दिल से, मैं बताऊं, आप चाहते हो आपके अराउंड लोग रहें, क्योंकि कोई नहीं चाहता इतना डार्क रियलिटी में रहना इतने टाइम तक। तो आपका दोस्त आता है, आप फन कर रहे हो, साथ बातें कर रहे हो 2 घंटे तक, हो सकता है आपका दोस्त, उसको भी कोई हवा नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उसको लगेगा यार इसका मूड थोड़ा सा फक रहता है, वो ये, क्योंकि हम लोग कंसीव नहीं कर पाते इंसान डिप्रेशन से जा रहा होगा, क्योंकि सामने वाला बता नहीं रहा, और तुम्हारे सामने वो थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा है, तो तुम्हें लग रहा है हाँ अरे यार हम इस बिजनेस में हैं, चीज़ें अप एंड डाउन चलता रहता है, ये हो रहा होगा कुछ, इंसान इतना नोटिस नहीं कर पाता। तो डिप्रेशन में मैं आपको एक बहुत सच बात बताऊंगा, इमोशनल सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंडशिप, मानो या ना मानो, एक चीज़ है जो कि इंसान के डिप्रेशन को निकाल सकती है इंसान से, क्योंकि आपके 4 अगर आपके दोस्त हैं, आपके साथ वही दोस्ती वाली फीलिंग, आपको हंसाते हैं, आपके साथ बढ़िया फील होता है, उनके साथ आप जब भी टाइम स्पेंड करते हो आप भूल जाते हो, लेकिन जब आप अकेले होते हो वो चीज़ वापस ऑन हो जाती है। तो बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशन फ्रॉम पीपल अराउंड यू, पॉजिटिव तुम्हें रीअफर्मेशंस मिल रहे हैं अगर अगल बगल लोगों से, भाई तू कर सकता है, अरे तू इसको छोड़, क्योंकि आपका जो परसेप्शन है ना, जो डीप रूटेड परसेप्शन अब आपके दिमाग में सीड लेके वो बड़ा होता जा रहा है, और उसकी रीच बढ़ती चली जा रही है, उसकी पकड़, उसके क्लॉज आपके हर थॉट को वो वॉर्प करके और डार्क करे जा रहे हैं, वो आपका दिमाग कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं अपनी जिंदगी में। सो यहाँ पे आप ये चीज समझो, वो जब इंटरव्यूज आप देख रहे हो तो वो हंस रहा है, आप देख रहे हो यार तो ठीक था, बट आपको नहीं पता वो, वही मैंने बात की ना, एनर्जी रिजर्व से आ रहा है, वो वहाँ पे उसको पता है मुझे घंटे घंटे भी ऑन है, वो है मेरे को मूवी प्रमोट करनी है, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट डाला तो उसको पता है वो उसकी जॉब है, उसको करना है, बट वो रियलिटी आपको नहीं दिखने वाली,
और मेरे को जेन्युइनली इसका जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ वो यही दिखा मुझे। जो हमें नहीं पता अब हमें वो भी एड्रेस करना चाहिए। वो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसके क्या थे जिन्होंने इसके डिप्रेशन को और पुश कर दिया। सो अगर ये बात कह रहा है पार्टी वाली, इसने बात करी, हमें क्या पता रियलिटी में ये इंसान जाता होगा और इसके अंदर एक तमन्ना हमेशा होती होगी, जिस इंसान की ग्राइंड इतनी स्ट्रांग है ना भाई, इतनी डेंजरस लेवल की ग्राइंड है, वो जब जाता होगा वो कितना पॉजिटिव थिंकिंग से जाता होगा कि यार मैं फाइनली इनसे इस बार दोस्ती करूंगा, इन सबको मैं फाइनली इनका पार्ट बन पाऊंगा इस कम्युनिटी का। और वो बोल रहा है मेरे को कॉल ही नहीं करते पलट के, मेरे से 2 मिनट बातें करते हैं ना। ये तो वो पॉलिटिकली करेक्ट आप देख रहे हो क्योंकि वो कैमरा उसका ऑन है, उसको पता है यहाँ पे मैं सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट बात कर सकता हूँ, मैं अंदर की सच्चाई नहीं बात कर सकता। सच ही होता है इसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, हमें और तुम्हें क्या पता, क्या हो पता कि किन मोमेंट्स में किसी इंसान ने बुरा इग्नोर किया उसको मुंह पे। क्योंकि इंसान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम अपनी रीजनिंग एबिलिटी यूज करके जब इमेजिनेशन से कोई चीज़ फॉर्मुलेट करते हैं वो कभी हो ही नहीं सकता रियलिटी से मैच कर जाए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी तक एक बार होता है आप सोचते हो हाँ हुआ ये होगा, और जब आपको रियलिटी पता चलते हो तो आप कहते हो बहन ये हुआ था, ये सीन था। इसलिए क्योंकि रियलिटी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा हमारी कंसीवेबल, जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं इमेजिनेशन में इतना ही बुरा हो सकता है चीज़ें, या ऐसा ही कुछ होगा, रियलिटी उसको धज्जियां उड़ा देती है उसकी, उस एक्सपेक्टेशन की रियलिटी एक्चुअली इतनी डार्क है। तो हम जो सोच रहे हैं रियलिटी में एक्चुअली में इसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप इमेजिन नहीं कर सकते, और ना आपको कभी पता लगने वाले हैं क्या हुए होंगे जिन्होंने इसको इतना पुश कर दिया। तो यहां पे प्लीज फेम, मनी, ये सब को सेपरेट करो। डिप्रेशन की रूट में समझो, आई एम नॉट वर्दी। मुझे जहां तक लगता है आई एम नॉट वर्दी इसके अंदर जो आया होगा उसका इस पर्टिकुलर इंसान का था नोबडी लाइक्स मी। नोबडी यहां पे बिकॉज नोबडी वाज द पीपल ही वांटेड टू बी एक्सेप्टेड बाय, सो नोबडी, उसने उन लोगों को सिलेक्टिवली टारगेट किया कि नोबडी में यही लोग आते हैं। ही वॉज नॉट कंसिडरिंग विलिंगली कि ओ मुझे यहाँ पे दूसरे लोगों को शायद अपना होराइजन वो करना है। एक बाप है मुझे जो बहुत प्यार करता है, मेरी बहन है जो मुझे बहुत प्यार करती है, ये बात में पता है कितने लोग हैं इनको समझाता हूँ चीज़। ये मैं खुद एज अ पर्सन जो कि हेल्प करता है लोगों को इन सॉर्टिंग आउट देयर जितने भी इश्यूज हैं, ये चीज़ कितनी बार मुझे समझानी पड़ती है कि अपनी ज़िंदगी में तुम इस वहम में रह रहे हो कि तुम्हें लोग, जैसे अगर मैं किसी वर्क प्लेस में हूँ और मुझे वर्क प्लेस में लोग लाइक नहीं करते तो इंसान सोचता है अरे नोबडी लाइक्स मी। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, 5 लोग अभी बताओ मुझे, तो तुम्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी में कभी हाथ में छोड़ के जाएंगे तुम्हारे। इंसान आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ना, वही होता है। आप एक टनल विजन के थ्रू देख रहे हो कि मेरी ज़िंदगी मेरा काम ही है, और जनरली जब वो टनल विजन हटाते हो और आप देखते हो अरे यार मम्मी है एक, जब भी कॉल करता हूँ फ़ोन उठाती हैं, प्यार से बात करती हैं, एक डैड है, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी एक छोटी बहन है, मेरा एक भाई है। सडनली 5 लोग ऐसे आ गए। मैंने कहा तुमसे किसने कहा, अगर सिर्फ इन 5 लोगों का प्यार तुम ले लो ना, तुम्हें किसी की प्यार की जरूरत ही नहीं है दुनिया में। तुम कहां सीरियसली ले रहे हो ये। बट ये चीज इसको समझाने वाला कोई था नहीं मेरे ख्याल से। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है लाइफ में मेंटोर्स जरूरी होते हैं। लाइफ में एम्बिशन के साथ साथ हैप्पीनेस भी आपको इक्वेशन में फिट करनी पड़ेगी कि क्या टू व्हाट एक्सट्रीमिटी आपकी थिंकिंग जानी चाहिए टुवर्ड योर एम्बिशन, जो कि हेल्थी है, इन हार्मनी है विद हैप्पीनेस। अगर आपने हैप्पीनेस या मेंटल हेल्थ का वो चीज़ हटा दिया तो वो सिर्फ एक ऑब्सेशन बन जाता है और एम्बिशन के प्रति। वो बहुत डार्क चीज़ है, क्योंकि उसका क्वेश्चन है कि टू व्हाट लिमिट, एंड इट इज नॉट कंसिडरिंग मेंटल हेल्थ। एंड उसका रिजल्ट ये है, एंड दिस गाय वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड ला एंड इसके साथ अब वही बात है, द थिंग दैट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वो पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ पर्सनली लाइफ में क्या होंगे, किस इंसान ने फोन क्या काटा, किसी ने क्या क्या स्टेटमेंट बोली होंगी, इसको क्या हो सकता है किसी इंटरेक्शन में सबके सामने किसी ने कैसे ट्रीट कर दिया, इसके पीछे क्या जोक्स मारते हैं उसके बारे में लोग, हमें क्या पता। जो वो उसका जो नोबडी लाइक्स में है उसको और फूड देते रहते थे टू द लिमिट। ऑल्सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, यहाँ पे बहुत सारा एविडेंस आ रहा है, अभी हमें पता नहीं है, सच बताऊँ तो नोबडी नोज कि इसको बॉयकॉट किया जा रहा था। तुम्हारा उसका तो इंटरव्यू भी आए शायद सोनम कपूर और तुम्हारा आलिया भट्ट और करण जौहर का, जिसमें वो कह रही है सुशांत सिंह हु, शायद सोनम कपूर भी कुछ कह रही है। तो अब वो ट्रीटमेंट दिख रहा है इनका क्या है। आने वाले वीडियोस में दोस्त हम अभी और बात करेंगे इसी टॉपिक में। अब मैं लेसन के बारे में बात करना चाहूँगा, और मैं थोड़े से और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, मैं बॉलीवुड के बारे में बात करना चाहूँगा, मैं नेपोटिज्म के बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन लॉजिकली करेंगे हर चीज़ के बारे में, ठीक है। देखते रहो दोस्त।